नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। बहुत ही रोमांचक कहानी है। कृपया अंत तक देखें। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। मालवा की धरती पर उज्जैन नगरी के भव्य महलों में राजा भोज का शासन चलता था। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि विद्या और न्याय के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों और योद्धाओं की भरमार थी। उनकी कीर्ति इतनी दूर दूर तक फैली थी कि विदेशी यात्री भी उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। एक दिन भोर के समय राजा भोज ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक चमकता हुआ सिंहासन आकाश से उतर रहा है, जिसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं। उस सिंहासन पर एक दिव्य स्वर ने कहा, हे भोज, यदि तुम इस सिंहासन के योग्य हो तो धरती पर उसका पता खोजो और उस पर बैठकर न्याय करो। स्वप्न से जागते ही राजा का हृदय बेचैन हो उठा। उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया और स्वप्न का पूरा वर्णन किया। राजपुरोहित ने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, यह स्वप्न सत्य है और वह सिंहासन स्वयं राजा विक्रमादित्य का हो सकता है, जो सदियों पहले इस धरती के सबसे न्यायप्रिय शासक थे। यह ईश्वर की ओर से आपको मिला संकेत है। राजा भोज ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे उस सिंहासन को खोजकर उसके योग्य बनेंगे। उन्होंने राज्य के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों, पुरातत्वविदों और विद्वानों को एकत्रित किया और खोज का आदेश दिया। कई महीनों की तलाश के बाद एक दिन सूचना आई कि एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के नीचे गहरे गर्त में एक अद्भुत सिंहासन दबा हुआ है। राजा भोज स्वयं वहां पहुंचे। चारों ओर जंगल था, मंदिर की दीवारें टूटी हुईं और समय की धूल ने इन्हें उससे ढक रखा था। जैसे ही मजदूरों ने खुदाई शुरू की, धरती से अद्भुत प्रकाश फूटने लगा। यह वही सिंहासन था, सोने, चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ, जिसके चारों ओर नक्काशी में स्वर्गीय दृश्यों की छवियां थीं। परंतु जैसे ही राजा भोज ने उस पर बैठने की चेष्टा की, सिंहासन के पास बैठी पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बोल उठी, राजन, यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। इस पर बैठने से पहले तुम्हें उन 32 कथाओं की परीक्षा देनी होगी, जो न्याय, साहस, त्याग और धर्म का अर्थ सिखाती हैं। यदि तुम सफल हुए तभी यहां बैठ सकोगे। राजा भोज ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं देवी, मुझे परीक्षा दीजिए। और इस तरह उनकी अद्भुत यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें उनके साहस, त्याग और न्यायप्रियता की सीमाओं तक ले जाने वाली थी। सिंहासन की पहली मूर्ति ने अपनी कथा शुरू की। वह बोली, राजन सुनो, पहली कहानी विक्रमादित्य के न्याय की है। कथा में बताया गया कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने एक गरीब किसान की बेटी की रक्षा के लिए अपने सबसे प्रिय घोड़े को त्याग दिया, क्योंकि वह घोड़ा एक व्यापारी के धोखे से किसान के हाथ बंधक बन गया था। राजा ने व्यापारी को अपने तर्क और करुणा से परास्त किया, लेकिन व्यापारी के सम्मान को बचाने के लिए यह कहानी कभी सार्वजनिक नहीं की। राजा भोज ने ध्यान से सुना और समझा कि न्याय केवल कठोर दंड देना नहीं, बल्कि करुणा के साथ सही निर्णय लेना है। मूर्ति ने सिर हिलाकर कहा, तुमने बात समझी, लेकिन आगे की राह कठिन होगी। दूसरी मूर्ति ने कथा सुनाई। विक्रमादित्य एक बार ऐसे गांव पहुंचे जहां दो माताएं एक बच्चे को अपना बता रही थीं। किसी के पास सबूत नहीं था। राजा ने तलवार उठाकर कहा, ठीक है, बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहली स्त्री चुप रही, पर दूसरी ने रोकर कहा, नहीं महाराज, बच्चा उसे दे दीजिए, पर उसे मत मारिए। राजा ने समझ लिया कि सच्ची मां वही है जो बच्चे का बलिदान सह सकती है, पर उसकी जान नहीं ले सकती। राजा भोज ने महसूस किया कि सच्चा न्याय केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि हृदय की करुणा से निकलता है। दिन बीतते गए और प्रत्येक मूर्ति की कथा राजा भोज को एक नए नैतिक सबक से भर देती। कभी उन्हें अपने लोभ का त्याग करना पड़ता, कभी किसी अजनबी की सहायता के लिए अपने आराम को छोड़ना पड़ता, तो कभी सत्य के लिए स्वयं खतरे में पड़ना पड़ता। इन कथाओं के साथ साथ राजा भोज के भीतर आत्मनिरीक्षण की लहर चलने लगी। वे सोचने लगे, क्या मैं सचमुच इस सिंहासन के योग्य हूं? क्या मैं विक्रमादित्य की तरह निस्वार्थ और धर्मप्रिय हो सकता हूं? लेकिन हर परीक्षा के बाद उनका संकल्प और मजबूत होता गया। सिंहासन की अंतिम मूर्ति ने बोलना शुरू किया, राजन, यह आखिरी और सबसे कठिन कथा है।
विक्रमादित्य के शासनकाल में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। राजकोष खाली हो गया और भूख से लोग मरने लगे। तब विक्रमादित्य ने अपने राजमहल के सभी रत्न, आभूषण और यहां तक कि अपने सिंहासन तक को बेचकर अनाज मंगवाया। वे स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर जनता के साथ भूख सहते रहे, लेकिन किसी को बिना भोजन के नहीं सोने दिया। राजा भोज ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश था। राजा का पहला धर्म है प्रजा का कल्याण, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ क्यों न देना पड़े। मूर्ति ने गंभीर स्वर में पूछा, राजन, यदि कल तुम्हारे राज्य में ऐसा संकट आए तो क्या तुम अपने सुख, वैभव और यहां तक कि अपने सिंहासन तक का त्याग कर दोगे? राजा भोज ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, हां, मैं सब कुछ त्याग दूंगा, क्योंकि राज्य मेरा नहीं, जनता का है। इतना सुनते ही सिंहासन से तेज प्रकाश फैल गया। सभी 32 मूर्तियां एक साथ बोलीं, राजा भोज, अब तुम इस सिंहासन के योग्य हो। तुम्हारा हृदय विक्रमादित्य की तरह निस्वार्थ है। बैठो और धर्म के मार्ग पर शासन करो। राजा भोज ने श्रद्धापूर्वक सिंहासन पर आसन ग्रहण किया। उसी क्षण उन्होंने प्रण किया कि वे केवल शक्ति से नहीं बल्कि न्याय, करुणा और सत्य के मार्ग से शासन करेंगे। उनके शासन में मालवा की धरती पर फिर से स्वर्ण युग लौट आया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था, अन्याय का नामो निशान नहीं था और विद्या व धर्म का सम्मान सर्वोच्च था। राजा भोज को सिंहासन पर बैठे कुछ ही महीने हुए थे। उनका शासन न्याय और करुणा का प्रतिरूप बन चुका था। लेकिन ईश्वर जैसे हर राजा की परीक्षा लेता है, वैसे ही उनकी भी एक ऐसी स्थिति में परीक्षा होने वाली थी जिसका उत्तर केवल नियमों से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से आना था। एक दिन दरबार में दो लोग आए, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा क्षत्रिय। दोनों के चेहरों पर आक्रोश और पीड़ा थी। ब्राह्मण ने राजा के चरणों में झुककर कहा, महाराज, इस युवक ने मेरे इकलौते बेटे को युद्ध में मार डाला। यह हत्या नहीं बल्कि धर्म का अपमान है। मुझे न्याय चाहिए। युवक ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं दोषी नहीं हूं। युद्ध में वह मेरे शत्रु दल का सेनानी था। मैं अपने प्राण बचाने और सेना की रक्षा के लिए लड़ा। मैं ब्राह्मण के बेटे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। राजा भोज का मस्तिष्क उलझ गया। युद्ध में हुई मृत्यु और व्यक्तिगत हत्या दोनों में बड़ा अंतर था, लेकिन ब्राह्मण का दर्द भी असली था। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि ब्राह्मण को न्याय देने के लिए युवक को दंडित करना चाहिए, जबकि कुछ मानते थे कि युद्ध में मारे गए योद्धा का बदला नहीं लिया जा सकता। राजा भोज ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी, फिर 3 दिन का समय लिया। राजा भोज ने सबसे पहले युद्ध में शामिल गवाहों से बात की। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण का बेटा वास्तव में दुश्मन सेना के पक्ष में था, लेकिन वह युद्ध भूमि में भी घायल सैनिकों को पानी पिला रहा था। उसी समय युवक ने उस पर हमला कर दिया, शायद उसे दुश्मन का योद्धा समझकर। सच्चाई यह थी कि वह लड़ाई नहीं कर रहा था, वह तो एक मानवता का कार्य कर रहा था। राजा भोज के मन में तूफान उठने लगा। अगर युवक को दोषी ठहराते हैं तो एक योद्धा का जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर उसे बरी कर देते हैं तो ब्राह्मण का विश्वास न्याय से उठ जाएगा। तीसरे दिन दरबार सजा। हजारों लोग निर्णय सुनने आए। राजा भोज ने शांत स्वर में कहा, युद्ध में हुई हर मृत्यु को क्षमा नहीं किया जा सकता, यदि वह मृत्यु निर्दोष व्यक्ति की हो। युवक, तुमने शत्रु के भेष में एक ऐसे व्यक्ति को मार डाला जो किसी का नुकसान नहीं कर रहा था। यह भूल है, पर यह हत्या की नीयत से नहीं हुई। राजा भोज ने आदेश दिया, युवक को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन वह अपनी सेना के वेतन से 1 वर्ष तक ब्राह्मण के परिवार का पालन पोषण करेगा। साथ ही वह हर वर्ष युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा के लिए एक धन कोष स्थापित करेगा।